हेलो सर, आपका माइक ऑफ है। गुड आफ्टरनून क्लास। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर, आवाज क्लियर है। यस सर। ओके। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बीजेटी को थोड़ा सा स्टार्ट किया था, ठीक है। तो कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ भी था कि क्या क्या बेसिक चीजें होती हैं बीजेटी में, बट आई थिंक काफी टाइम हो गया है हम लोगों की लास्ट क्लास को हुए। बीच में छुट्टी भी पड़ गई है, उसके बाद इस थर्सडे तुम्हारी क्लास नहीं हो पाई, तो आई गेस एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को। और आई गेस लास्ट क्लास में स्टूडेंट भी काफी कम थे, तो एक लेट्स से हमने कोई एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया। हमने एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक साइड पे पी टाइप की डोपिंग कराई, दूसरी साइड पे यहाँ पे एन साइड की टाइप की डोपिंग कराई, एंड देन जो थर्ड साइड है इधर साइड पे हमने अगेन पी टाइप की डोपिंग कराई। मीनिंग ये कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि या तो हो सकता है हमने एक साइड दो साइड पे पी टाइप की डोपिंग कराई एंड इन बिटवीन एन टाइप की डोपिंग करा दी। इसी का दूसरा फॉर्म एक ये भी ले सकते हैं कि इस साइड एन टाइप की डोपिंग कराई, इस साइड एन टाइप की डोपिंग कराई, यहाँ पे पी टाइप की डोपिंग करा दी। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर हमने फैब्रिकेट किया, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो अगर हमें ट्रांजिस्टर को डिफाइन करना हो तो एक ऐसा डिवाइस जिसमें दो सेम टाइप के सेमीकंडक्टर्स के बीच में एक डिफरेंट टाइप का सेमीकंडक्टर ऐसे सैंडविच्ड हो, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। यहाँ देखो पी पी, तो दो पी टाइप के बीच में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने सैंडविच कर रखा है, ठीक है। इसी तरीके से दो एन टाइप के बीच में एक पी टाइप को सैंडविच कर रखा है। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक। इस बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में 1 2 3 तीन डिफरेंट टाइप के रीजन्स होते हैं। यहाँ पे 1 2 3 तीन डिफरेंट टाइप के रीजन्स होते हैं। पहला जो रीजन होता है, ठीक है, इस साइड का जो पहला रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं? अमीटर। इसको हम क्या बोलेंगे? अमीटर रीजन, ठीक। अमीटर रीजन क्यों बोलते हैं? रीजन कि इस
ये वाला एरिया जो है, ये एरिया जो है, ये रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे इस बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में करंट को अमिट करने के लिए, या स्पेसिफिकली कहें तो करंट को जनरेट करने वाले जो चार्ज कैरियर है, मीनिंग इलेक्ट्रॉन और होल, वो इलेक्ट्रॉन और होल यहां से अमिट होते हैं, मीनिंग उनकी स्टार्टिंग यहां से, जनरेशन उनका यहां से होता है। ठीक, अब यहां से जनरेशन होगा और ऐसे ये यहां तक मूव करते हुए कलेक्टर तक चले गए। ठीक है, देन जो बिटवीन ये जो बीच का रीजन है उसको हम बोलते हैं बेस रीजन। जो बीच का रीजन है, दो साइड के बीच बीच में जो ये डिफरेंट टाइप का सेमीकंडक्टर ने बनाया है उसको क्या कहते हैं, बेस रीजन। ठीक, ये वो रीजन है जो इस करंट फ्लो को या इस चार्ज कैरियर के फ्लो को कंट्रोल करता है। ये वो रीजन है जो इस चार्ज फ्लो को कंट्रोल करता है, राइट। और ये लास्ट रीजन है, अमीटर ने जितना भी होल अमिट किया था, होल या इलेक्ट्रॉन जो भी चार्ज कैरियर जो भी अमिट किए थे, वो सारे के सारे यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाते हैं। दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं कलेक्टर रीजन। दैट इज वाई इसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टर रीजन। तो यहाँ पे हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप के रीजन हो गए, अमीटर रीजन, बेस रीजन एंड कलेक्टर रीजन। ठीक, अब इनको कनेक्ट करने वाले अमीटर रीजन को और अमीटर रीजन को, बेस रीजन को और कलेक्टर रीजन को एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे तीन टर्मिनल लगाते हैं। तो ये फर्स्ट टर्मिनल जो अमीटर को कनेक्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अमीटर टर्मिनल, या इन जनरल केवल अमीटर। ठीक, इस बेस रीजन को कलेक्ट करने के लिए जो टर्मिनल हुआ उसको क्या बोल दिया हमने, बेस। एंड लास्ट टर्मिनल क्या हो गया, कलेक्टर। लास्ट टर्मिनल क्या हो गया, कलेक्टर। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि ये बीजेटी जो है वो 3 टर्मिनल डिवाइस है। बीजेटी जो है 3 टर्मिनल डिवाइस है, और इसमें दो टर्मिनल के बीच में, अमीटर और कलेक्टर के बीच में जो करंट फ्लो होती है उसको तीसरा टर्मिनल यानी बेस कंट्रोल करता है। इस करंट फ्लो को ये बेस जो है वो कंट्रोल करता है। दैट इज वाई जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है ये करंट कंट्रोल डिवाइस है। ये क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइस है। अभी ये याद रखो, करंट कंट्रोल डिवाइस है। कैसे कंट्रोल कर रहा है, क्यों करंट कंट्रोल डिवाइस ही बोला इसको, वो अभी हम लोग जब हम लोग इसमें करंट फ्लो का देखेंगे तब हम समझेंगे किस तरह से इसमें ये करंट कंट्रोल डिवाइस है। ठीक, अब क्योंकि इसमें जो करंट का फ्लो होता है वो होल्स की वजह से भी हो रहा है और इलेक्ट्रॉन की वजह से भी हो रहा है। दैट इज वाई इसको हम क्या बोलते हैं, बाइपोलर डिवाइस। इसको हम क्या बोलते हैं, बाइपोलर डिवाइस। क्योंकि यहाँ पे ये होल और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से, दोनों ही यहाँ पे करंट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है वहां पे करंट कंट्रीब्यूशन ड्यू टू होल भी है और ड्यू टू इलेक्ट्रॉन भी है। नाउ अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड सेकेंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक, केवल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। अगर हमने इस साइड पे पी साइड, दोनों साइड पे हमने पी टाइप डोपिंग कराई, बीच में एन टाइप डोपिंग कराई तो पीएनपी ट्रांजिस्टर, ऐसे कराई एनपीएन तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर।
अब ध्यान से देखो, इस कलेक्टर रीजन को कुछ देर के लिए देखना बंद कर दें अगर हम, तो ये पी टाइप और ये एन टाइप, यहाँ पे एक टाइप ऑफ पीएन जंक्शन बनना चाहिए। तो ये जो डॉटेड लाइन बनी, जो पी और एन को डिवाइड कर रही है, यहाँ पे एक पीएन जंक्शन क्रिएट होगा, यहाँ पे एक पीएन जंक्शन क्रिएट होगा। ठीक, जैसे नॉर्मल हम पीएन जंक्शन पढ़ रहे थे, सेम वैसा ही यहाँ पे एक पीएन जंक्शन क्रिएट होगा। ठीक, इस पीएन जंक्शन को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये पीएन जंक्शन अमीटर और बेस के बीच में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अमीटर बेस जंक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, अमीटर बेस जंक्शन, या इन जनरल कई जगहों पे इसका नाम अमीटर जंक्शन के नाम से भी देखोगे। मीनिंग यहाँ पे बेस को ना इंट्रोड्यूस कर दिया, सिंपली उसको क्या बोल सकते हैं, अमीटर जंक्शन, या इसको क्या लिख सकते हैं, ई डैश बी जंक्शन। एट द सेम टाइम अगर इस अमीटर को मत देखो और केवल बेस और कलेक्टर को देखो, तो यहाँ पे भी एक टाइप ऑफ पीएन जंक्शन बन रहा है, पी टाइप एन टाइप। तो यहाँ पर भी एक डिप्लीशन रीजन होगा, यहाँ पर भी एक डिप्लीशन रीजन होगा। और ये जो स्पेस चार्ज रीजन बना, ये जो डिप्लीशन रीजन बना, इसको हम, ये जो जंक्शन बना, इसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टर बेस जंक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टर बेस जंक्शन, या केवल कलेक्टर जंक्शन। कई जगहों पे ये केवल कलेक्टर जंक्शन भी लिखा रहता है। तो हमें क्या यहाँ पे याद रखना है कि बीजेटी के केस में दो जंक्शंस बनते हैं, बीजेटी में दो जंक्शंस बनते हैं, दो पीएन जंक्शन बनते हैं, एक अमीटर बेस जंक्शन, दूसरा कलेक्टर बेस जंक्शन। राइट नाउ, अब अगर इस बीजेटी को हम नॉर्मल सर्किट में बनाते, सर्किट में कनेक्ट करना होता, तो हम इसका जो सिंबल होता है, इस बीजेटी का जो सिंबल होगा, वो कुछ इस तरह का होगा। ये ऐसे थ्री टर्मिनल डिवाइस है, अमीटर, कलेक्टर एंड दिस इज बेस। सिमिलरली यहाँ पे भी अमीटर, कलेक्टर एंड सिंपली बेस। एक ये तुम्हारा पीएनपी है और दूसरा एनपीएन है। एक ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है और दूसरा ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। राइट, अब दोनों ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर तो सेम है, ये कैसे पहचानेंगे कौन सा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, कौन सा एनपीएन ट्रांजिस्टर है? तो उसके लिए हमेशा हम एक अमीटर और बेस के बीच में एक एरो बनाते हैं, अमीटर और बेस के बीच में उसके लिए एक हम एरो बनाते हैं। ठीक, और उस एरो का डायरेक्शन हमेशा पी टाइप सेमीकंडक्टर से एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ रहता है। मीनिंग वो एरो का डायरेक्शन, वो एरो हमेशा अमीटर बेस जंक्शन के फॉरवर्ड बायस होने में, जो फॉरवर्ड बायस करंट फ्लो होगी, उस करंट की डायरेक्शन को शो करता है। और वो डायरेक्शन किधर होती है, पी से एन की ओर। उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पी साइड टू से एन साइड की ओर। देखो, जैसे ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पी बेस है एन और ये है पी। तो यहाँ पे एक एरो बनाना है अगर हमें,
उस एरो का डायरेक्शन क्या होगा, P से N की ओर। उस एरो का जो पॉइंटर होगा वो किधर होगा, N साइड की ओर। रीजन कि ये एरो बेसिकली शो क्या करता है, फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड करंट ऑफ अमीटर बेस जंक्शन। अमीटर बेस जंक्शन बन रहा है ये वाला, ये अमीटर बेस जंक्शन बन रहा है। इस अमीटर बेस जंक्शन में जो फॉरवर्ड करंट फ्लो होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वही यहाँ पे एरो के थ्रू बनाई जाती है। नाउ अगर अब इधर इधर N, P और N, तो अब यहाँ पे एरो का डायरेक्शन क्या होगा, P से N साइड, यानी बेस से अमीटर साइड पे, तो ये डायरेक्शन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक फॉरवर्ड करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। ये भी यहाँ पे भी, ये भी क्या है, फॉरवर्ड करंट ऑफ अमीटर बेस जंक्शन। अब क्योंकि हमें अमीटर साइड, अमीटर की जो साइड है ये बेसिकली यूज हम इसको कर रहे हैं ताकि हम करंट फ्लो करा सके, मीनिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके पास वो काफी बड़ी है। वो क्या है कि इसे करंट को फ्लो कराना है, मीनिंग जो जो चार्ज कैरियर है रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट फ्लो वो किस पे डिपेंडेंट है, इस पी टाइप सेमीकंडक्टर या इस अमीटर रीजन के। तो हमें पता है, ये तो हम देख ही चुके हैं कि अगर हम बात करें करंट की, अगर हम करंट की बात करें सेमीकंडक्टर में, तो वो कहीं ना कहीं मेनली डिपेंडेंट होती है उस सेमीकंडक्टर की डोपिंग पे। उस सेमीकंडक्टर की डोपिंग पे मेनली डिपेंडेंट रहती है वो करंट। तो अगर हम कहें कि यहाँ ये हमारी मेन रिस्पॉन्सिबल रीजन है जो करंट फ्लो करा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इस वाले रीजन की ना डोपिंग हाई रखना, इस रीजन की डोपिंग हाई रखना। क्यों, क्योंकि ये यही है जो उन चार्ज कैरियर को अमिट कर रहा है जिनकी वजह से करंट फ्लो हो रही है। ठीक, नेक्स्ट ये वाला रीजन जो हम रखते हैं, ये वाला जो रीजन रखेंगे बेस रीजन, क्योंकि ये केवल कंट्रोल के लिए यूज किया जा रहा है, तो इस वजह से इस वाले को लाइटेस्ट डोप रखेंगे। अभी ये ज्यादा क्लियर तब होगा जब इसमें तुम बाकी चीजें और थोड़ा सा इसके बारे में जानोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि मतलब बेस रीजन में जब तुम ये समझोगे किस तरह से बेस रीजन वर्क करता है, ठीक है, तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों इसकी डोपिंग लाइटेस्ट होती है। एंड इसकी डोपिंग यानी कलेक्टर साइड की डोपिंग, कलेक्टर साइड की डोपिंग हम मॉडरेट रखते हैं। मॉडरेट का मतलब क्या है, नॉर्मल वाली डोपिंग जो मतलब ना हाई है और ना लो है, जो डोपिंग ना हाई है और ना लो है। नाउ हमें पता है कि जो हाई डोपिंग होती है, हाई डोपिंग के को अगर हमें शो करना है तो उसके लिए हम प्लस साइन लगाते हैं, लो डोपिंग के लिए हम माइनस साइन लगा देते हैं। इधर साइड पे भी प्लस साइन और यहाँ पे भी माइनस साइन। ठीक, नाउ तभी ध्यान से देखो, जो हमने जब हम डिप्लीशन रीजन बना रहे थे यहाँ पे, तो हमने इंटेंशनली इधर साइड पे डिप्लीशन विड्थ कम रखी है और बेस साइड पे यहाँ पे ये डिप्लीशन विड्थ ज्यादा रखी है। सिमिलरली इस साइड में भी देखो, यहाँ पे डिप्लीशन विड्थ कम रखी है और इधर साइड पे डिप्लीशन विड्थ ज्यादा रखी है। तो अब ये बताओ हमने ये डिप्लीशन विड्थ के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया, मीनिंग कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, ऐसा क्यों बनाया? कोई स्पेसिफिक सर रीजन जब था या? डोपिंग सर जब हाँ, सर जब स्पेस ज्यादा रहता है तो डोपिंग कम हो जाती है। अच्छा, और जब हाँ मतलब शायद, क्योंकि शायद। सर पी टाइप पे ज्यादा। हाँ सर। अच्छा,
हाँ, और देखो यहाँ पे तुम थोड़ा सा उल्टा बोल गए, क्यों? जब डोपिंग हमने ज्यादा कराई है, उस ज्यादा डोपिंग की वजह से डिप्लीशन विड्थ कम है, ठीक है? कॉज यहाँ पे हमारी डोपिंग है, इफेक्ट हमें डिप्लीशन रीजन में दिख रहा है, राइट? कॉज हमारा क्या है? वो डोपिंग, और इफेक्ट जो है वो डिप्लीशन रीजन में दिख रहा है। वो अलग बात है, दोनों प्रोपोर्शनल है, तो तुम कह सकते हो कि हाँ यहाँ अगर डिप्लीशन विड्थ कम है, दैट मीन्स इधर साइड में डोपिंग ज्यादा रही होगी, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर हम डेफिनेशन देते हैं या डिफाइन करते हैं कि भाई यहाँ पे डोपिंग क्योंकि हाई रखी गई है, दैट इज वाई यहाँ पे डिप्लीशन विड्थ कम आई है, और बेस साइड पे हमने डिप्लीशन विड्थ कम रखी है, इसलिए यहाँ पे डिप्लीशन विड्थ ज्यादा आ रही है, ठीक है? डोपिंग हमने कम रखी है बेस साइड की, इसलिए यहाँ पे डिप्लीशन रीजन ज्यादा दिखाई दे रहा है। एंड सिमिलरली इधर साइड पे पी साइड की डोपिंग ज्यादा है, एन साइड की कम है, ठीक? तो अगर हम डोपिंग के अकॉर्डिंग, अगर हम डोपिंग के अकॉर्डिंग हम लिखें बोले, तो अकॉर्डिंग टू डोपिंग अमीटर की डोपिंग सबसे ज्यादा होती है, देन कलेक्टर की होती है, और देन बेस की होती है, ठीक है? अमीटर की डोपिंग सबसे ज्यादा और बेस की डोपिंग सबसे कम, कलेक्टर की डोपिंग इन दोनों की डोपिंग के बीच में। नेक्स्ट देखो, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, जहां पे हमने ये P और N को और इधर P और N को जहां पे अलग अलग किया है, उस पॉइंट से उस पॉइंट के बीच की ये जो डिस्टेंस है वो क्या कहला रही है? बेस विड्थ। उसको हम क्या बोल रहे हैं? बेस विड्थ। डब्ल्यू बी यहाँ पे क्या है हमारा? डब्ल्यू बी इज इक्वल टू है बेस विड्थ, ठीक? ये वो विड्थ है जब तुम्हारा ये जंक्शन क्रिएट नहीं हुआ था, यानी यहाँ पे चार्जेस नहीं आए थे, ये स्पेस चार्ज रीजन जब तक क्रिएट नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे ये जो डिवीजन था पी और एन का, और ये जो एन और पी का जो एजेस थी, उनके बीच में जितने में ये केवल मीनिंग ये पूरा ये विड्थ जितने में तुम्हारी एन टाइप की डोपिंग हो रखी थी, उसकी विड्थ को हम क्या बोल रहे थे? बेस विड्थ, जितने में हमने ये एन टाइप की डोपिंग कर रखी है। नाउ आफ्टर दैट धीरे धीरे जैसे हमने पीएन जंक्शन में पढ़ा है कि डिफ्यूजन हुआ होगा इस पी और एन के बीच में, फिर वहां पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव आयन जो है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो हुए होंगे वो अनकवर हुए होंगे, दैट इज वाई यहाँ पे इस तरह का कुछ ये डिप्लीशन रीजन क्रिएट किए होंगे, ठीक है? ये इधर साइड पे प्लस होगा, यहाँ पे, और यहाँ पे नेगेटिव, इसी तरह से इधर साइड पे पॉजिटिव, इधर साइड पे नेगेटिव, करेक्ट? तो जब ये रीजन क्रिएट हो जाएगा, तो हम देखें जहां पे बेस रीजन का वो पार्ट, बेस रीजन का वो पार्ट जहां पे मोबाइल कैरियर है, मीनिंग वो कैरियर जो मूव कर सकते हैं, तो वो कितना है? वो विड्थ कितनी है? इतनी, क्योंकि बाकी तो उसने डिप्लीशन रीजन ने घेर लिया ना, और इस डिप्लीशन रीजन में कोई मूविंग आयंस नहीं होते, सारे के सारे इमोबाइल आयन होते। ये तुम्हारे करंट कंट्रीब्यूशन में ये कहीं पे भी हेल्पफुल नहीं है, ये चुपचाप अपनी जगह पे बैठे हैं, ना हिल सकते हैं ना डुल सकते हैं। हाँ, ये जो यहाँ पे इस एन रीजन में जो वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन और होल्स, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में और होल माइनॉरिटी में, जो कि मूव कर सकते हैं, जिनकी वजह से करंट फ्लो हो सकती है, वो उतनी विड्थ को हम क्या बोल रहे हैं? इस विड्थ को हम क्या बोलेंगे? ये इसको क्या बोलेंगे? इफेक्टिव बेस विड्थ। तो क्या बोलेंगे? इफेक्टिव बेस विड्थ, ठीक है? राइट? और इन जनरल जब हम फैब्रिकेशन करते हैं, तो ये जो बेस विड्थ है,
ये बेस विड्थ, ये हम स्मॉलेस्ट रखते हैं। इसका भी अपना एक क्राइटेरिया होता है कि कितनी रखनी है, लेकिन अगर अमीटर और कलेक्टर के रिस्पेक्ट में देखें तो ये विड्थ स्मॉलेस्ट होती है इन कंपैरिजन टू विड्थ ऑफ कलेक्टर या विड्थ ऑफ अमीटर। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, कलेक्टर जो रीजन है, कलेक्टर रीजन की विड्थ या ये कहें एरिया हाईएस्ट रखते हैं हम। जब फैब्रिकेशन करते हैं तो इसका जो एरिया होता है वो हम हाईएस्ट रखते हैं। ठीक। अभी आगे चल के समझ में आएगा कि एक्चुअल में जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में जो पावर डिसिपेशन देखते हैं, मीनिंग जो पावर इसमें डिसिपेट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ हीट, वो सारा का सारा यही कलेक्टर रीजन में हो रहा होता है। ठीक। तो कलेक्टर रीजन का अगर हम एरिया बड़ा रखेंगे, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि जो वही 1 टन का एसी अगर एक स्मॉल छोटे से कमरे में लगाओ तो वो उसको आराम से कूलिंग प्रोवाइड करता है, और वही 1 टन का एसी एक बहुत बड़े से हॉल में लगा दो, ठीक, तो वहां पे वो प्रॉपर कूलिंग प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। या ये कहें कि एक बहुत छोटी जगह में मतलब 2 या 3 लकड़ियों से हमने आग जलाई, अगर वही आग थोड़ा सा छोटे कमरे में हो तो वो इजीली उस कमरे को हीट अप कर देगी। लेकिन अगर वो एक बहुत बड़े हॉल में है या मान लो कहीं किसी पार्क में एक बहुत छोटी सी जगह में तुमने ऐसे आग लगा रखी है, तो उस पार्क को वो हीट अप नहीं कर पाएगी। ठीक है ना। तो हम जो मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जब एज एन एम्पलीफायर या एज अ स्विच या एज अ एटेन्यूएटर जब ये काम कर रहा होगा, तो इसमें जो हीट डिसिपेशन हो, जो हीट का जनरेशन हो, वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और हमारे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को खराब ना कर दे, उसके लिए हम क्या करते हैं, कलेक्टर रीजन को हम बड़ा बनाते ताकि जो हीट है वो पूरे एरिया में स्प्रेड हो जाए और उस हीट का कुछ नेगेटिव इफेक्ट हमें ना मिले। तो अगर हम ये कहें एरिया वाइज, एरिया वाइज तुम्हारा जो कलेक्टर होता है वो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद अमीटर का नंबर आता है, और फिर सैनी साहब अभी हम जरा क्लास ले रहे हैं, अभी हम आपको फोन करते हैं 2 मिनट। हाँ हाँ ठीक है, हम अभी आपको फोन कर रहे हैं। हाँ, तो एरिया के अकॉर्डिंग कलेक्टर सबसे बड़ा एरिया वाइज, उसके बाद एरिया अमीटर का, देन एरिया बेस का। तो ये पॉइंट दोनों याद रखेंगे कि डोपिंग किस तरह से होती है, डोपिंग का लेवल हम किसका हाई किसका कम रखते हैं, और जो तुम्हारा एरिया होता है वो बेसिकली किसका हाई और किसका लो रखते हैं ना। अब ये एक बात ये भी समझनी है कि जो हमने कलेक्टर साइड पे मॉडरेट डोपिंग कराई है, कलेक्टर साइड पे जो हमने मॉडरेट डोपिंग कराई है उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, हम यहाँ मॉडरेट डोपिंग ना करा के हम यहाँ पे हाई डोपिंग या लो डोपिंग भी तो करा सकते थे। हम यहाँ पे हाई डोपिंग या लो डोपिंग भी तो करा सकते थे। तो उसका भी एक स्पेसिफिक रीजन है कि क्यों हमने यहाँ पे मॉडरेट डोपिंग कराई है, ना कि हाई या लो डोपिंग। हाँ, तो उसका रीजन क्या है, देखो हमें पता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में अगर हम ड्रिफ्ट की बात करें, ड्रिफ्ट करंट की बात करें, या हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी की बात करें, पी टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी की बात करें, या किसी भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी की बात करें, तो वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है डोपिंग पे। जो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है डोपिंग पे। मीनिंग, जस्ट अ सेकंड,
अगर हमने डोपिंग हाई रखी तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो होगी वो भी हाई रहेगी। राइट। तो और दूसरा पॉइंट हमें, पहला पॉइंट ये हमें याद रखना है कि डोपिंग जो है कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि अभी हमने कुछ टाइम पहले रिवर्स ब्रेकडाउन पढ़ा था। हमने रिवर्स ब्रेकडाउन फिनोमिना पढ़ा था, उसमें भी दो टाइप के रिवर्स ब्रेकडाउन फिनोमिना पढ़े थे, एक जनरल ब्रेकडाउन और एक एवलांचे ब्रेकडाउन। जनरल ब्रेकडाउन में जो ब्रेकडाउन हो रहा था वो लेस देन 6 वोल्ट पे हो रहा था। जनरल ब्रेकडाउन में जो ब्रेकडाउन था वो लेस देन 6 वोल्ट पे हो रहा था। ठीक। और या ये कह सकते हैं कि जनरल ब्रेकडाउन में जो ब्रेकडाउन था वो काफी लो वोल्टेजेस पे हो रहा था। वहीं जो एवलांचे ब्रेकडाउन था उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज हाई हो रहा था, मतलब मोर देन 6 वोल्ट, या हो सकता है वो 20 वोल्ट 50 वोल्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मीनिंग हाई वोल्टेज पे अगर ब्रेकडाउन कराना है तो आपको एवलांचे ब्रेकडाउन कराना होता था। ठीक। और मेन प्रॉपर्टी एवलांचे ब्रेकडाउन या जनरल ब्रेकडाउन होने की वजह मेन क्या थी? डोपिंग। अगर आपने हाई डोपिंग कराई है तो ब्रेकडाउन कौन सा होगा? जनरल वाला। अगर आपने लो डोपिंग कराई है तो आपका ब्रेकडाउन कौन सा होगा? एवलांचे ब्रेकडाउन होगा। ठीक। एवलांचे ब्रेकडाउन जब भी हम कह रहे हैं तो एवलांचे ब्रेकडाउन कहां हो रहा है? लो डोपिंग में। ठीक। और एवलांचे ब्रेकडाउन का मेन फायदा ये है कि उसका जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो काफी हाई है। ठीक। अब देखो, ये जो बीजेटी है जब ये काम करेगा तो हम क्या चाहेंगे? अभी हमें समझ में आएगा कि हमें एक्चुअल में इस कलेक्टर बेस रीजन को, जब हमें बीजेटी को एज अ एम्पलीफायर यूज करना होगा। बीजेटी को हम इन जनरल एज एन एम्पलीफायर ही यूज करते हैं, और जब हमें इसको एज एन एम्पलीफायर यूज करना होगा तो हम क्या करना चाहेंगे कि इसको हम, ये जो कलेक्टर और बेस जंक्शन है इसको हम रिवर्स बायस करना चाहेंगे। ये जो पीएन जंक्शन बन रहा है कलेक्टर और बेस की साइड में, उसको हम रिवर्स बायस करने की कोशिश करेंगे। ठीक। तो वो जब हम रिवर्स बायस करें तो वो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ना चला जाए, उसके लिए मेन रिक्वायरमेंट है हमारी कि हमारा रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज हाई हो। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारा हाई हो, दैट मींस हमारी जो डोपिंग हो यहाँ पे वो लो हो। मीनिंग लो अगर डोपिंग रखोगे तो जो तुम्हारा रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है, तुम्हारा रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो तुम्हारा हाई मिलेगा। लो डोपिंग में तुम्हारा जो रिवर्स ब्रेकडाउन है वो तुम्हारा हाई मिलेगा। ठीक। और कलेक्टर रीजन की कुछ रिक्वायरमेंट इस तरह से बनती है कि हमें ये प्रॉपर्टी भी चाहिए, हमें ये प्रॉपर्टी भी चाहिए। मीनिंग हम ये भी चाहते हैं कि हमारी कंडक्टिविटी भी ठीक ठाक हो, और हम ये चाहते हैं कि हमारा रिवर्स ब्रेकडाउन भी बहुत कम ना हो जाए। जो हमारा रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो हमारा कहीं कम ना हो जाए। दैट इज वाई हम कलेक्टर रीजन को मॉडरेटली डोप्ड करते हैं। दैट इज वाई कलेक्टर रीजन को हम मॉडरेटली डोप करते हैं। ओके, सभी लोग एक बार मीटिंग को रीजॉइन कर लेंगे।